लेवरेज. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक ये थर्ड टाइम डिस्कशन हो रहा है जो लोग मेरे साथ सबसे पहले से क्लास कर रहे हैं. सो अपने मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे ये दैट थिंग योर लेवरेज, इनिशियल मार्जिन एंड एवरीथिंग. ठीक है, एक बार अपने लेवरेज डिस्कस किए थे वैल्यूएशन वाले चैप्टर में. नाउ दिस इज वेयर दे हैव जस्ट डिग्ड इनसाइड लेवरेज कि कंपनी में लेवरेज कैसे कैसे आता है एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लेवरेज. ठीक है, सो विल डिस्कस लेवरेज. सो समबडी इज आस्किंग व्हाट इज नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट, द इन्वेस्टिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड द फाइनेंसिंग कॉस्ट. वो दोनों आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं हो गया, राइट? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. लेवरेज का मतलब जो है लेवरेज, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अ चेंज इन रेवेन्यू, अ स्मॉल चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है, स्मॉल चेंज इन द टॉप लाइन विल लीड टू अ डिस्प्रपोर्शनेटली हाई चेंज इन द बॉटम लाइन. फिर से लैंग्वेज फिर पूरा जाए. अ स्मॉल चेंज इन द टॉप लाइन, अ स्मॉल चेंज इन द रेवेन्यू विल चेंज द प्रॉफिट्स डिस्प्रपोर्शनेटली. थोड़ा सा रेवेन्यू का चेंज होने से प्रॉफिट बहुत ज्यादा भागेगा. सो इफ आई से लेवरेज इज 10x, ठीक है, लेवरेज इज 10x, क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं दैट इफ रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 1%, प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 10%? क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं? प्लीज कमेंट. राइट, एग्जैक्टली. इफ रेवेन्यू इंक्रीजेस by 10%, प्रॉफिट इंक्रीजेस by 100%. आप समझ रहे हो, 10% बस रेवेन्यू बढ़ाया तो उससे दुगना हो गया मेरा प्रॉफिट्स. अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली अगर मैं बात करूं 10% अगर मेरा प्रॉफिट गिरा, सॉरी 10% अगर मेरा रेवेन्यू गिरा तो पूरा एकदम 100% मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा. आप समझ रहे हो? तो दोनों तरफ से लेवरेज काम करता है. सो इफ अ कंपनी हैज अ वेरी हाई लेवरेज वी कॉल दैट कंपनी टू बी अ रिस्की कंपनी. अंडरस्टैंडिंग? तो लेवरेज इज द एम्पलीफायर. तो हाउ डज लेवरेज इन अ कंपनी कम इन? सो लेवरेज इन अ कंपनी कम्स इन बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. तो अगर कॉस्ट फिक्स्ड में कैटेगराइज किया हुआ होता है देन देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. एक बार थोड़ा टर्म्स को आराम से देखो. कॉस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है? समथिंग दैट वेरीज विथ आउटपुट. आउटपुट का मतलब अपने जो बात कर रहे थे P इंटू क्यू, तो Q के साथ वेरी करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Q के साथ वेरी करता है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? रेंट. रेंट आपका फिक्स्ड ही रहता है, राइट? रेंट आपका फिक्स्ड ही रहता है. नो मैटर हाउ मच यू प्रोड्यूस, ठीक है, द रेंट रिमेन्स फिक्स्ड. एंड अगर आपका प्रोडक्शन पूरा गिर गया है, ठीक है, तो रेंट तो आपको फिर भी उतना ही देना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ डज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड लेवरेज इफेक्ट प्लेज आउट. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ कंपनी इज 10 रुपीज, 10 रुपया का दाम है, and quantity is 100 units. So accordingly revenue is going to be 1000. ठीक है, variable cost per unit is going to be suppose 7.5. ठीक है, एक एक यूनिट को बनाने के लिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 7.5. ठीक है, तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 750. एंड सपोज मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹200. 200 का फिक्स्ड कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट
इज इक्वल टू 200, राइट? तो मेरा ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा बता दो जल्दी। व्हाट वुड बी माई ईबीआईटी? कितना आएगा ईबीआईटी? 50, करेक्ट? ठीक है, 50। अब मजे का बात देखो, करेक्ट, ठीक है, 50। नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस एंड इफ आई से इंटरेस्ट इज 25, एक बार के लिए अपने टैक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 25 से 2025 में इतना आया। 2026 में इफ क्वांटिटी इंक्रीज्ड बाय 20%, मैंने 100 का 120 अपने बेचे, देन सी व्हाट द इफेक्ट हैपेंस। माय रेवेन्यू इज 1200, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 120 इंटू 7.5, यस? व्हाट इज द आंसर? 120 इंटू 7.5? व्हाट इज द आंसर? 120 इंटू 7.5? क्योंकि मैं बेच रहा हूं 10 रुपया पे, ठीक है, और बना रहा हूं मैं 7.5 रुपया पे, 900। फिक्स्ड कॉस्ट जो है दिस रिमेन्स फिक्स्ड एट 200। तो मेरा ईबीआईटी क्या आया? व्हाट इज माई ईबीआईटी? 100, राइट? माई ईबीआईटी इज 100 एंड यहां से मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी 25 सेम फिक्स्ड रहा, तो 75 इज माई नेट प्रॉफिट। क्या आपको एक चीज समझ में आ रहा है? यहां पर यही फिगर्स में अगर बात करें, रेवेन्यू के 20% चेंज होने के कारण मेरा ईबीआईटी कितना परसेंट चेंज हुआ? रेवेन्यू के 20% चेंज होने के कारण मेरा ईबीआईटी कितना परसेंट चेंज हुआ? रेवेन्यू का अगर 20% चेंज हुआ तो मेरा ईबीआईटी कितना परसेंट चेंज हुआ? 100%, करेक्ट? तो रेवेन्यू अगर 20% चेंज हुआ तो ईबीआईटी 100% चेंज हुआ। कैन आई से दैट द लेवरेज इफेक्ट इज 5 टाइम्स 100 by 20%? क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट द लेवरेज इफेक्ट इज 5 टाइम्स 5x? रेवेन्यू 20% चेंज होने से ईबीआईटी जो है वो सीधा 100% डबल हो गया मेरा ईबीआईटी। सो लेवरेज इफेक्ट इज 5 टाइम्स, राइट? Can I say this? Can I say this? Correct? तो इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब अगर आपको इसको फॉर्मूला में करना है तो द फॉर्मूला इज दिस, परसेंटेज change in EBIT divided by percentage change in revenue, degree of operating leverage. But look at the beauty over here, look at the beauty over here, आप लोग इसको फॉर्मूला के बिना बता दिए। Are you understanding? आप लोग इसको फॉर्मूला के बिना बता दिए। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू which is equal to 5 times. Understanding? तो क्या होता है? This is what we are talking about effectively, that is leverage का effect is the multiplier का effect. Similarly, the next part of the story is what, rather next part नहीं, why did this happen? Because ये जो fixed cost है ना, ये fixed cost change नहीं हुआ.
So the more I increase this Q, this fixed cost is going to remain 200, 200, 200, 200, 200. ठीक है, ऐसे ही रहने वाला है. अंडरस्टैंडिंग? अब फिक्स्ड कॉस्ट अगर कोई बोलता है कि सर अगर फिक्स्ड कॉस्ट सैलरी बात करते हो तो सैलरी का हाइक वगैरह नहीं होता है क्या? होता है, वो इन्फ्लेशन से होता है. अभी अपने इसको मोमेंटरीली ये मानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है. बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज, तो आप जितना ज्यादा रेवेन्यू जितना क्वांटिटी बेचोगे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, ईबीआईटी इंक्रीजेस. सिमिलरली एक और चीज होता है, दैट इज ये जो आपका नेट प्रॉफिट है ना, बिकॉज मैंने आपका रेवेन्यू चेंज हुआ 20% से, नेट प्रॉफिट चेंज्ड. व्हाई? बिकॉज रेवेन्यू चेंज्ड, हेंस ईबीआईटी चेंज. ईबीआईटी के चेंज होने से, सो ईबीआईटी चेंज्ड बाय 100% एंड नेट प्रॉफिट चेंज्ड बाय कितना? इफ EBIT चेंज्ड बाय 100% तो नेट प्रॉफिट के चेंज होने से कितना परसेंट चेंज हुआ नेट प्रॉफिट? 200%. तो कैन आई से दैट 200% is the change in net profit for a 100% change in EBIT? इसको अपने बोलते हैं दैट इज 2x. इसको अपने बोलते हैं डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज. डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज, ठीक है. बिकॉज दिस इंटरेस्ट कॉस्ट डिड नॉट चेंज. तो अपने जो बात करते हैं, दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आपके बिजनेस में है एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जो प्रॉफिट्स है ईबीआईटी नेट प्रॉफिट जो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. फिक्स्ड कॉस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट. ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज होने से आपके ईबीआईटी में इफेक्ट आता है एंड वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है. एंड फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह वो चेंज नहीं होता है, तो उससे आपके इफेक्ट आता है नेट प्रॉफिट पे एंड वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. अब now you can simply calculate, this is not given but you can calculate for your own interest. तो टोटल मेरा लेवरेज क्या हुआ? ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंसिंग लेवरेज जो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंसिंग लेवरेज जो अपना 10x का बात करते थे. एक बार ये चेंज करके देखो, ये जो टोटल स्टोरी मेरा चालू हुआ, ऑपरेटिंग नहीं, टोटल जो मेरा स्टोरी चालू हुआ उसमें रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%. तो रेवेन्यू का 20% इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट मेरा 200% इंक्रीज हो गया. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज इज, 10x. अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अगर मैं अगेन इसको फॉर्मुलराइज करूं, परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. बहुत अच्छा होगा अगर आप फॉर्मूला से नहीं याद रखते हो, एकदम कॉन्सेप्ट से याद रखते हो, ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन. नाउ हियर इज द किकर. अंडरस्टैंड समथिंग. फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस पार्ट, दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या दैट इज टोटल लेवरेज की बेसिकली. सो धर्मा इज आस्किंग कि 5x2 DTL उसको बोलते हैं. हाँ, DTL बोलते हैं, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, ठीक है. नॉट kind of applicable for your exam at this chapter. You will learn this in corporate issues as well, but since लगे हाथों एक बार डिस्कस कर लिए, तो इससे क्या है कि मैंने कहां पर टोटल इफेक्ट आ रहा है आपको देखने में इजी होगा, ठीक है. DOL DFL दैट इज टोटली देयर इनटू द चैप्टर. तो डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज का क्या मतलब होता है कि अगर सेल्स मेरा 20% चेंज हुआ, नेट प्रॉफिट सीधा 200% चेंज हुआ, तो 200/20 इज इक्वल टू 10x, जो 10x पहले अपने बात किए थे. Now the point is, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट, you don't have any control over it. This is given by the nature of your business. Understanding? You don't have any control over it, operating cost. But finance cost जो है वो तो totally आपके कंट्रोल में है. Understanding? To borrow or not to borrow is an absolute decision. तो आप ये चीज समझो, that is
if you are analyzing a business जिसमें degree of operating leverage is high, you would naturally want the company to take in less debt. You would want the degree of financial leverage to be low because already business में इतना risk है. वापस से भाई ते उतना मैंने financial risk लेगा तो मैंने कहीं का नहीं रहेगा, right? Again, if we talk about this, so you have company A, company B, and company A में the operating leverage, suppose unlevered company है, ठीक है? Company A में the operating leverage is say 5x, company B में operating leverage is 2x. Suppose expansion आने वाला है, there is going to be an expansion. कौन से company में आप जाओगे? There is going to be a huge demand. Which company would you want to go for? कौन से कंपनी में आप जाना चाहोगे? इफ देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंशन, बहुत डिमांड आने वाला है, विच कंपनी? करेक्ट, ए. एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी मेरा बिकेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेरा अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी हाई, ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट में इफेक्ट आ जाएगा, राइट? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इफ यू रिमेंबर वैल्यूएशन वाले चैप्टर में वी डिस्कस्ड a drawback of the PE ratio, that is EPS show है, that is very volatile because of degree of operating leverage and degree of financial leverage. That is the whole and sole explanation that we are looking at.